हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए ये सेशन में एक नया टॉपिक समझते हैं। टॉपिक का नाम है पॉइंटर। पॉइंटर वेरिएबल का सिंबल है स्टार। तो इसको समझने से पहले हम क्या समझते हैं, मानो कि अभी तक हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे ऐसे इंटीजर नंबर, तो इंटरनली इसकी एक मेमोरी क्रिएट होती थी और हर एक मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस भी होता है। और वो एड्रेस क्या होगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो प्रोसेसर डिसाइड करता है। हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, उस वेरिएबल के अंदर की वैल्यू क्या हो सकती है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो नंबर इज इक्वल टू 10, तो ये मेमोरी के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी 10। ये मेमोरी का नाम है नंबर और इस मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस होगा। एड्रेस हमेशा अनसाइंड इंटीजर ही होता है। एज एन एग्जाम्पल हम ये समझ लेते हैं कि इसका एड्रेस है सपोज 2000। तो ये क्या हो गया, ये नेम, ये हो गया वैल्यू, ये हो गया एड्रेस। तो कभी कभी क्या होता है, लॉजिक में ये रिक्वायरमेंट रहती है कि कोई एग्जिस्टिंग मेमोरी का जो एड्रेस है उस एड्रेस को कहीं पे स्टोर करना है। तो डायरेक्टली हम ऐसा नहीं कर सकते। इंटीजर ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया और ए इज इक्वल टू ये नंबर नाम की मेमोरी का एड्रेस। एड्रेस के लिए सिंबल क्या है हमारे पास, एम्परसेंड या तो फिर एंड एड्रेस ऑफ नंबर। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो नॉर्मल वेरिएबल है उसके अंदर कोई एग्जिस्टिंग वेरिएबल की मेमोरी का एड्रेस स्टोर करने की कैपेसिटी यहां पे नहीं है। तो ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो क्या, तो पॉइंटर वेरिएबल जो है उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि कोई एग्जिस्टिंग वेरिएबल की जो मेमोरी है उसका एड्रेस स्टोर कर सके। इसका मेन पर्पस ही ये है। पॉइंटर वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेस। एड्रेस किसका एड्रेस, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सेम टाइप। ये भी इंपॉर्टेंट है, सेम टाइप का ही एड्रेस स्टोर कर सकता है। मानो कि ये इंटीजर मेमोरी है, इंटीजर मेमोरी का मुझे एड्रेस स्टोर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल के लिए आगे सिंबल यूज करना पड़ेगा स्टार। मैं यूज करता हूं स्टार P1। एक पॉइंटर वेरिएबल लेता हूं फ्लोट, फ्लोट स्टार P2। तो हमारे पास दो पॉइंटर वेरिएबल है, एक P1 एंड P2। P1 पॉइंटर वेरिएबल का टाइप क्या है, इंटीजर। P2 पॉइंटर वेरिएबल का टाइप है फ्लोट। तो P1 के अंदर कोई अनदर वेरिएबल जो इंटीजर टाइप का होगा उसी का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। P2 के अंदर कोई अनदर वेरिएबल जो फ्लोट टाइप का होगा उसका एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मानो कि यहाँ पे हमारे पास एक मेमोरी है P1। कोई भी पॉइंटर वेरिएबल होगा तो उसकी भी मेमोरी होगी और उसका खुद का भी एक एड्रेस तो होगा। यहाँ पे एक P2 की भी मेमोरी होगी और उसका भी एक एड्रेस होगा। पॉइंटर वेरिएबल का टाइप कोई भी हो, चाहे इंटीजर हो, फ्लोट हो, लॉन्ग इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, लेकिन एड्रेस हमेशा अनसाइंड इंटीजर ही होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो डेटा टाइप से क्या पता चलता है उसके अंदर वैल्यू क्या होगी, 10। तो यहाँ पे P1 के अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं, ये नंबर की मेमोरी का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, P1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ नंबर। ये पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि P1 जो है वो पॉइंटर वेरिएबल है और पॉइंटर वेरिएबल की कैपेसिटी है कि कोई एड्रेस को स्टोर कर सके। तो नंबर का एड्रेस क्या है 2000, तो P1 के अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 2000। इसका खुद का भी कोई एड्रेस होगा सपोज 4000। तो P1 के अंदर नंबर की मेमोरी का एड्रेस है, इसका मतलब क्या हुआ, P1 जो है वो इस मेमोरी को पॉइंट करता है। ठीक है, समझना बराबर। P1 जो है वो इस एड्रेस की मेमोरी को पॉइंट करता है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं P1 पॉइंट्स टू नंबर। P1 पॉइंट्स टू नंबर, या तो हम ये भी बोल सकते हैं P1 रिफर्स नंबर। P1 जो है वो नंबर की मेमोरी को रिफर करता है, या तो फिर P1 जो है वो नंबर की मेमोरी को पॉइंट करता है। अब इसका ये भी मीनिंग होता है कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल जिसको पॉइंट करता है उसकी मेमोरी के साथ
ये वर्कआउट कर सकता है, मतलब P1 के थ्रू हम इसकी मेमोरी की वैल्यू के अंदर हम कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं। पॉइंटर का ये भी बेनिफिट है। तो देखो अभी ये पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझे, यहाँ पे फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये नंबर की मेमोरी 2000, वैल्यू है 10 नंबर। ये P1 की मेमोरी, इसका खुद का एक एड्रेस होगा 4000, इसके अंदर 2000, मतलब P1 जो है वो इसको पॉइंट करता है। अब देखो नंबर की वैल्यू को हम प्रिंट करते हैं तो क्या होगा, परसेंटेज डी, यहाँ पे न्यू लाइन और कॉमा करके नंबर। ठीक है, परसेंटेज डी नंबर की वैल्यू, तो नंबर की वैल्यू क्या है 10। अब जब हम प्रिंटफ सीखे थे और स्कैनएफ भी सीखे थे, तब मैंने बताया था कि स्कैनएफ के अंदर कंपलसरी एड्रेस लिखना है, प्रिंटएफ के अंदर नहीं लिखना है। तो स्कैनएफ के अंदर एड्रेस नहीं लिखेंगे तो स्कैन करने के टाइम पे इसको एड्रेस नहीं मिलेगा, एड्रेस नहीं मिलेगा तो वो स्कैन करी हुई वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं होगी। प्रिंटएफ में क्यों मना कर रहा था, क्योंकि अगर प्रिंटएफ में हमने एड्रेस दे दिया तो वैल्यू की जगह पे वो एड्रेस प्रिंट कर देगा, और एड्रेस हमेशा अनसाइंड इंटीजर होता है। तो एड्रेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज यू कॉमा करके एड्रेस ऑफ नंबर। अब प्रिंटएफ के अंदर आप एड्रेस यूज कर सकते हो क्योंकि आपको अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो एड्रेस ऑफ नंबर, एड्रेस ऑफ नंबर क्या है 2000। तो एड्रेस ऑफ नंबर P1 के अंदर भी है, तो P1 के थ्रू भी हम नंबर की मेमोरी का एड्रेस प्रिंट करा सकते हैं। तो परसेंटेज यू एड्रेस प्रिंट करेंगे तो हमेशा परसेंटेज यू आएगा, और यहां पे मैं प्रिंट कराता हूं P1। ठीक है, एड्रेस ऑफ P1 करेंगे तो क्या होगा, एड्रेस ऑफ P1 प्रिंट करेंगे तो ये 4000 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 2000। चलो वो भी चेक कर लेते हैं, परसेंटेज यू न्यू लाइन कॉमा एड्रेस ऑफ P1, मतलब P1 की मेमोरी का एड्रेस, P1 की मेमोरी का एड्रेस क्या है 4000। तो ये तो समझ में आ गया। अब P1 के थ्रू नंबर की मेमोरी की वैल्यू के साथ कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, तो देखो वैल्यू प्रिंट करनी है तो परसेंटेज डी न्यू लाइन कॉमा, अब जैसे ही हम स्टार यूज करते हैं स्टार P1, तो स्टार P1 का मतलब क्या, P1 जो मेमोरी को पॉइंट करता है उसकी वैल्यू, स्टार आता है तो वैल्यू है, स्टार निकल जाता है तो एड्रेस है। ठीक है, तो यहां पे मैं लेता हूं स्टार P1। तो P1 जो मेमोरी को पॉइंट करता है वो मेमोरी की वैल्यू, तो P1 कौन सी मेमोरी को पॉइंट करता है, ये मेमोरी को, ये मेमोरी की वैल्यू क्या है 10, तो यहां पे 10 प्रिंट होगा। ठीक है, लेकिन एड्रेस को स्टोर कराने के वक्त पे ऐसा नहीं लिखेंगे हम स्टार P1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ नंबर, ऐसा नहीं करेंगे। स्टोर कराने के टाइम पे तो हम ऐसा ही लिखेंगे P1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ नंबर। डिस्प्ले कराने के लिए हम स्टार यूज कर सकते हैं। चलो अब मैं क्या करता हूं, ऐसा करता हूं स्टार P1 इज इक्वल टू 5000। स्टार P1 मतलब वैल्यू, वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, एड्रेस डायरेक्टली स्टोर नहीं करा सकते, ऐसा नहीं कर सकते हम P1 इज इक्वल टू 5000, क्योंकि P1 का मतलब क्या होता है, स्टार नहीं है तो एड्रेस, एड्रेस हम डिसाइड नहीं कर सकते, वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। तो स्टार आया मतलब क्या हुआ, वैल्यू। किसकी वैल्यू, P1 जिसको पॉइंट करता है उसकी वैल्यू। P1 किसको पॉइंट करता है, नंबर की मेमोरी को, तो नंबर इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 5000, तो ये ओवरराइट हो जाएगा 5000। उसके बाद हम नंबर की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, परसेंटेज डी न्यू लाइन कॉमा नंबर, तो अब नंबर की वैल्यू क्या हो गई, नंबर की वैल्यू हो गई 5000। तो यहां पे तो हमने नंबर की वैल्यू को यूज ही नहीं किया, लेकिन पॉइंटर के थ्रू, पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू कोई और मेमोरी को हमने मॉडिफाई कर दिया। यही मेन कंसेप्ट है पॉइंटर का। ठीक है, तो पॉइंटर के इतने कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिकल कर लेते हैं। स्टार्ट फाइल डॉस सेल माउंट डी ड्राइव exit new pointer has include stdio.h void main void curly bracket start stop clear screen get ch save d drive courses c प्लस प्लस को हटा देंगे एंड पॉइंटर 1। चलो यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर नंबर इज इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट स्टोर कर देते हैं 10, और इसके लिए एक पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं पॉइंटर p।
अब क्या करते हैं, P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ नंबर, मतलब P जो है वो नंबर के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, नंबर को रिफर कर रहा है। तो P के थ्रू हम नंबर की मेमोरी को भी चेंज कर सकते हैं। पहले सब डिस्प्ले करते हैं, नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज डी न्यू लाइन कॉमा नंबर। तो नंबर की वैल्यू क्या है, नंबर की वैल्यू है 10, कंट्रोल F9 10। अब नंबर का एड्रेस भी प्रिंट करना है, तो एड्रेस ऑफ नंबर इज इक्वल टू, अब एड्रेस क्या है, अनसाइंड इंटीजर, तो परसेंटेज यू न्यू लाइन कॉमा एड्रेस ऑफ नंबर। ठीक है, प्रिंट एफ में अगर हम एड्रेस यूज करेंगे तो वैल्यू की जगह पे एड्रेस प्रिंट होगा। सेव सेव कंट्रोल F9। तो देखिए नंबर की मेमोरी का एड्रेस है 65524 और वो एड्रेस कहां पे है, P में भी है। तो printf p इज इक्वल टू, तो P के अंदर एड्रेस जो है वो P की वैल्यू के हिसाब से, लेकिन वो एड्रेस है इसलिए उसको हम परसेंटेज यू से प्रिंट करेंगे, कॉमा करके सिर्फ P। तो देखिए कंट्रोल F9, तो P इज इक्वल टू 65524। अब क्या करेंगे, P का भी एड्रेस प्रिंट करेंगे, तो एड्रेस ऑफ P इज इक्वल टू परसेंटेज यू न्यू लाइन कॉमा एड्रेस ऑफ P। सेव कंट्रोल F9। तो P का एड्रेस है 65522। अब क्या करेंगे, P के थ्रू हम मेमोरी की वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो पॉइंटर P मतलब P जो भी मेमोरी को पॉइंट करता है वो मेमोरी की वैल्यू मतलब परसेंटेज D कॉमा करके पॉइंटर P। तो पॉइंटर P किसको पॉइंट कर रहा है, नंबर को, तो नंबर की वैल्यू क्या है 10, तो पॉइंटर P इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब क्या करता हूं, पॉइंटर P इज इक्वल टू मैं कर देता हूं सपोज 5000। तो पॉइंटर P मतलब P जिसको पॉइंट करता है वो मेमोरी इज इक्वल टू 5000, मतलब नंबर इज इक्वल टू 5000 हो गया। हमने नंबर को तो टच भी नहीं किया, चेक करते हैं, चलो नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज D न्यू लाइन कॉमा नंबर। तो लास्ट में देखो नंबर की वैल्यू क्या हो गई 5000। सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट जितना पावरफुल होगा उतने आगे के प्रोग्राम में ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।